Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Rafaqat Abbas Gondal. I hope all of you will be fine and enjoying the lectures. That's very good. आज का हमारा टॉपिक है वर्ब. बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. कह लें कि इंग्लिश ग्रामर जो है वो मैक्सिमम वर्ब के यूजेज पे डिपेंड करता है और जब पेपर मार्किंग होती है चाहे वो किसी भी लेवल की हो तो उसमें सबसे मेजर मिस्टेक जो कंसिडर की जाती है वो वर्ब होती है. वैसे कई सारी मिस्टेक्स होती हैं, जैसे ना स्पेलिंग की मिस्टेक होगी, पंक्चुएशन की मिस्टेक होगी, हेल्पिंग वर्ब की मिस्टेक होगी, वर्ब की या इरेलेवेंट मटेरियल हो गया, लेकिन सबसे प्राइमरी मिस्टेक जो समझी जाती है वो वर्ब की समझी जाती है. तो आज हम वर्ब के बेसिक्स के ऊपर बात करेंगे और कुछ चीज़ें इसके यूजेज के मुतालिक हम जानेंगे. तो आइए देखते हैं. सबसे पहले बात आ जाती है कि वर्ब होता क्या है, किस चीज़ को हम वर्ब कहते हैं. तो इसमें आ जाता है कि अ वर्ड एक ऐसा लफ्ज़ दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन, एक ऐसा लफ्ज़ जो किसी काम के बारे में मालूमात दे रहा हो, किसी काम के होने को रिप्रेजेंट कर रहा हो, उसको हम वर्ब कहते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. सबसे पहली एग्जाम्पल है ही राइट्स अ लेटर. इसमें ये आपका सब्जेक्ट है ही, अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट है और लिखना ये वर्ब है. लिखना, ही राइट्स अ लेटर, वो एक खत लिखता है तो इसमें लिखना वर्ब है. सेकंड सेंटेंस में हम देखते हैं ही ईट्स फूड, तो इसमें खाना वर्ब है. थर्ड सेंटेंस में हम देखते हैं वी प्ले क्रिकेट, तो प्ले खेलना इसमें वर्ब है. तो आपने देखा कि फर्स्ट वाले में लिखना, सेकंड में खाना और थर्ड में खेलना. खेलना वर्ब है. भला और कौन से वर्ब होते हैं, जैसे सोना, जागना, चलना, फिरना, बोलना, आना, जाना, बात करना, सुनना, ये सारी चीज़ें आपके वर्ब हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें किसी ना किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं. वर्ब की टाइप्स की बात की जाए तो हम इसकी दो टाइप्स की बात करते हैं. पहली टाइप है रेगुलर. रेगुलर कौन सा होता है? रेगुलर वो होता है जिसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म सेम होती है. पहली फॉर्म, सेकंड और थर्ड सेम इन अ सेंस कि सेकंड और थर्ड सेम इस तरह होती है कि दोनों में लास्ट में ईडी लगता है तो वो आपका पास्ट बन जाता है. जैसे देखिएगा हमारे पास एक वर्ड है टॉक, जिसका मतलब है बात करना, तो इसकी सेकंड फॉर्म टॉक्ड और थर्ड भी टॉक्ड है, दोनों सेम है, तो ये आपका रेगुलर वर्ब है. उसके बाद हम बात करते हैं इर्रेगुलर वर्ब की. इर्रेगुलर वर्ब में आपकी सेकंड और थर्ड फॉर्म डिफरेंट होती है. जैसे कि आपके पास एक वर्ड आ गया कम, सेकंड फॉर्म केम और थर्ड फॉर्म कम, तो ये आपकी डिफरेंट है. दिस इज कॉल्ड इर्रेगुलर वर्ब. तो एक क्वेश्चन आपका यूं भी फॉर्म हो सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब, और आपको एक वर्ब लिख कर भी पूछा जा सकता है ऑप्शन में कि ये वर्ब रेगुलर है या इर्रेगुलर है. इसके आगे हम प्रोसीड करते हैं और अगली चीज है वो है कि जी फॉर्म्स ऑफ वर्ब कितनी होती हैं, वर्ब की हालतें कितनी होती हैं, शक्लें कितनी होती हैं, वर्ब को हम किस तरह यूज करते हैं. यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं. बिगिनर लेवल पे जब हम वर्ब के यूजेज की बात करते हैं तो ऐसा होता है कि स्टूडेंट यही समझते हैं कि वर्ब की सिर्फ एक ही फॉर्म होती है. उनको कहना कि लिखने के बारे में लिखें तो वो हमेशा राइट यूज करते हैं, बोलने के बारे में लिखें तो टॉक यूज करते हैं, आने के बारे में लिखें तो कम यूज करते हैं. तो होता यह है कि उसकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ फॉर्म के बारे में वो अवेयर नहीं होते. सेकंड, थर्ड और फोर्थ फॉर्म का मतलब भी वही होता है, सिर्फ वो वेरी करता है कि वो कौन से टेंस में यूज हो रही है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में. अब देखें अगर हमने राइट ही सब के लिए लिखना है तो फिर फर्क कैसे रहेगा कि हम बात प्रेजेंट की कर रहे हैं, पास्ट की कर रहे हैं या फ्यूचर की कर रहे हैं. उस फर्क को मेंटेन करने के लिए हम फॉर्म्स को मुख्तलिफ शक्लों में इस्तेमाल करते हैं, कहीं पे प्रेजेंट फॉर्म में, कहीं पे पास्ट में, कहीं पे पास्ट पार्टिसिपल में और कहीं पे प्रेजेंट पार्टिसिपल में. आइए देखते हैं. सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. हमारे पास वर्ड है गो, जिसका मतलब है जाना. इसकी सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, सेकंड फॉर्म को हम पास्ट फॉर्म कहते हैं. सेकंड फॉर्म है इसकी वेंट और पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म इसकी है गॉन और प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी फोर्थ फॉर्म इसकी है गोइंग. तो एक वर्ब की फोर फॉर्म्स आपने देखी. जाने के लिए ये वर्ड यूज होता है गो, वेंट, गॉन एंड गोइंग. एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं. लिखना राइट, प्रेजेंट फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म राइट, पास्ट फॉर्म इसकी रोट और पास्ट पार्टिसिपल इसकी रिटन और प्रेजेंट पार्टिसिपल इसकी राइटिंग. तो ये हमने दो एग्जांपल ली और इनकी फोर फॉर्म हमारे सामने आ गई कि इस शक्ल में ये यूज होता है. हम जब इस लेक्चर के आगे कंटिन्यू करेंगे ना, तो जब एक एक टेंस को हम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी फॉर्म को किस तरह, किस टेंस, किस स्टेट में हमने क्या क्या बयान करने के लिए हमने यूज करना होता है. तो अभी हम एक जनरल सा व्यू ले लेते हैं इसका.
मैं आपको यहाँ पे ये शॉर्टली ये बता रहा हूं कि प्रेजेंट फॉर्म आप कहां कहां यूज करते हैं। तो देखिएगा जरा, ये जो प्रेजेंट फॉर्म है यानी फर्स्ट फॉर्म है, वो चाहे गो की शक्ल में हो चाहे राइट की शक्ल में, वो आप यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस टेंस में। जब आपको ये पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस है तो उसमें आप फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, इन तीनों में से कोई फॉर्म यूज नहीं करेंगे। उसके अलावा जो फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो इन वर्ड्स के बाद हमेशा यूज होती है। जब भी आपने ये वर्ड्स लिखने हैं तो उनके बाद आपने हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी है। उसमें आ जाता है विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, टू, डू, डज, डिड, शुड और मस्ट। तो ये जो वर्ड्स मैंने यहां पर लिखे हैं इनको आप जब भी यूज करेंगे और इसके बाद आप फॉर्म यूज करेंगे तो आपने हमेशा हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड फॉर्म की, जो पास्ट फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म सिर्फ एक ही टेंस में यूज होती है, वो है पास्ट इंडेफिनिट सिंपल। पास्ट इंडेफिनिट सिंपल में यानी सादा जो सेंटेंस होता है जिसको आप पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, उसमें आप सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। इसके अलावा किसी भी और टेंस में कोई यूजेज नहीं है। अब हम बात करते हैं थर्ड फॉर्म की, जैसे गॉन और रिटर्न। तो थर्ड फॉर्म हमारा यूज होता है परफेक्ट टेंसेस में, वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, वो पास्ट परफेक्ट हो या वो फ्यूचर परफेक्ट हो, उसमें थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। इसके अलावा आप अगर लिख रहे हो हैज, हैव या हैड, तो इनके बाद अगर आपने फॉर्म यूज करनी है तो वो भी हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। इसके अलावा आपके जितने भी पैसिव वॉइस टेंसेस होते हैं, ट्रांसलेशन आप कर रहे हैं, आपने पैसिव वॉइस स्टेट को बयान करना है तो वहां पर भी आप हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं फोर्थ फॉर्म की, और फोर्थ फॉर्म जैसे हमारे पास है गोइंग और राइटिंग, तो फोर्थ फॉर्म को हम यूज करेंगे वो तमाम टेंसेस जिसमें कॉन्टिन्यूअस वर्ड यूज होता है, जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। और इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये 6 टेंसेस बनते हैं आपके एक्टिव वॉइस के, जिसमें आप फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म यूज करेंगे। इसके अलावा इसका एक और यूजेज भी है जिसको हम ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, वो भी देख लीजिए। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि वो ऑब्जेक्ट जो डायरेक्टली सब्जेक्ट के एक्शन से इन्फ्लुएंस हो रहा हो, सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है ना उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑब्जेक्ट पर हो रहा है, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, ही राइट्स अ लेटर, वो एक खत लिखता है। अब वो लिखेगा खत तो खत लिखा जाएगा, वो नहीं लिखेगा नहीं लिखा जाएगा। खत लिख के पोस्ट करता है, फाड़ता है, किसी को देता है, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एक्शन डूअर, वो काम करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए इसमें जो लेटर है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहां पर मैं एक और चीज आपसे शेयर करता चलूं कि जितने भी आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो तमाम के तमाम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। शॉर्टली हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसमें वो सेंटेंस में यूज हो, उसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब की। इनट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसका ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट होता है या फिर होता ही नहीं। इनडायरेक्ट होता है या फिर ऑब्जेक्ट उस सेंटेंस में होते ही नहीं, तो ऐसे तमाम सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। ऐसे तमाम टेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता जिसमें एक्शन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर हो रहा हो, इन्फ्लुएंस हो रहा हो। एग्जांपल देखिए, ही गोज टू स्कूल, इसमें स्कूल ऑब्जेक्ट है ही नहीं। बहुत सारे लोग इसको ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, बट मैं बताता चलूं कि स्कूल इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, स्कूल इसमें एडवर्ब है कि वो कहां जा रहा है। तो ऐसे तमाम सेंटेंसेस जिसमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं या इनडायरेक्ट होता है, उनको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो उनको हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और ओवरऑल अगर सेंटेंस की बात की जाए तो उसको इनट्रांजिटिव सेंटेंस कहते हैं। ये भी आपके एमसीक्यूज फॉर्म होते हैं कि आपके ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करके वो पूछ लेता है कि ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, तो इसको भी आपने इस तरह सॉल्व करना होता है। वर्ब के हवाले से कुछ चीजें और भी हैं, जैसे आपका जेरेंड है, इन्फिनिटिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उम्मीद है कि आपको क्लैरिटी होगी वर्ब के यूजेस से। मजीद जब आगे हम मजीद लेक्चर्स में प्रोसीड करेंगे तो आपको इंशाल्लाह मैक्सिमम क्लैरिटी होती जाएगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।